बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है तारों से करें बातें। मेरे आज के मेहमान का शुमार इंडस्ट्री के मंझे हुए अदाकारों में होता है, जो पीटीवी और प्राइवेट चैनल्स के इब्तदाई ज़माने के मोस्ट फेवरेट हीरो तस्वर किए जाते थे। 30 सालों में उन्होंने हर तरह के किरदार अदा करके शायकीन के दिलों में अपनी जगह बना ली। यही नहीं बल्कि अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस की वजह से इन्हें अहम एजाज़ात से भी नवाजा जा चुका है। तशरीफ़ लाते हैं साहब की जान शब्बीर जान। तो आइए पहले, आपकी वजह से सारे यहाँ पर खड़े। आपको हम यहाँ पर किस तरह से खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, हमारा प्यार है कि हम आपको हर वक्त अपने साथ इर्द गिर्द टीवी पे स्क्रीन पे खुशहाल और अच्छा चमकता धमकता देखना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ऐसे ही चल रहा है। शब्बीर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आज आप हमारे मेहमान बने, हमें तो बहुत खुशी हो रही है। वो पड़ा हुआ था थोड़ा बहुत, तो मैंने कहा निकाल देते हैं, क्या होगा। हाथ दा दिता वक्त ही काम आना शुरू। जी जनाब, मैं क्या पे ले लो यार। शब्बीर साहब, हम सब जानना चाहते हैं वो पहला प्रोजेक्ट कौन सा था जो आपको मिला, और क्या आपने एक्टिंग में आने के लिए बहुत से पापड़ पेले? बस करते रुलाएगी क्या। बचपन से या किसी वक्त से भी कोई इरादा नहीं था कि मैं कोई अदाकारी करूंगा या कुछ इस शोबे की तरफ आऊंगा, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम किए हैं। ये सोचकर किए हैं कि आप कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ऐसे ही एक दिन ख्याल आ गया, टीवी देख रहा था तो मैंने कहा यार ये आदमी एक्टिंग कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वो कौन सा आदमी आप देख रहे थे? उसका नाम नहीं बताऊंगा। अगर नाम बताने वाला होता तो गुस्से में काम करते बस। अच्छा, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। स्टूडेंट थे उस वक्त, पढ़ रहे थे या पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, नौकरी की तलाश के कुछ धक्के खा रहे थे? मैं बचपन में कंप्लीट कर चुका था। अच्छा। हाँ, तो मेरे बच्चे थे 3 माशाल्लाह जब मैंने टीवी ज्वाइन किया। अच्छा माशाल्लाह। 4 साल तक मैंने कराची सेंटर से एक्स्ट्रास के रोल किए थे, छोटे छोटे जो होते हैं ना, जैसे ये चाचा कर रहे, सॉरी नहीं। 4 साल जो है वो ऐसे ही गुजरे ना कि जरा चाय लाओ, देख लो, गाड़ी को जरा साफ कर दो, घर पे ये पहुंचा दो, वो कर दो, ये कर लो, बाहर खड़े हो जाओ, फलां करो, ये इस तरह के काम। ये कौन लोग थे जो आपको? ये बहुत सारे, इनका किसी का भी कोई कसूर नहीं है इसमें। अगर गलत है, बुरा है तो मुझे नहीं करना चाहिए था। अच्छा। एक्स्ट्राज मुझे छोटा सा ये यहाँ से गुजर जाना है, जैसे भी चाय वाला गुजर के गया। हाँ। तो ऐसे ही मैं गुजर गया, पीछे से लोग बातें कर रहे हैं, रेस्टोरेंट का सेट लगा हुआ है, ठीक है ना, टेबल्स बहुत सारी लगी हुई है, हीरो हीरोइन आगे वाली टेबल पे बैठे हैं, पीछे टेबल पे जो लोग बैठे थे उसमें जाके बैठ गए। आवाज नहीं निकालनी थी, आवाज ना निकालना, बस कैरेक्टर्स बोल रहे होते थे। और हाँ आप कर रहे हैं, नहीं हाँ नहीं बात कर रहे हैं। तो इस तरह के काम करते करते फिर मैंने 1988 में मुझे एक रोल ऑफर हुआ इकबाल लतीफ़ साहब का, उन्होंने मुझे कराया, फिर वो चला 88 के अंदर 15 जुलाई 1988 जुम्मे का दिन था। कौन सा प्ले था वो? ये सीरीज थी एक जिंदगी, उसका एक मेन रोल था, पहली कहानी थी उसकी, एक एपिसोड था सिर्फ। एक एपिसोड के लिए आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे को सीरियल भी नहीं थी, एक एपिसोड चली थी? नहीं, वो एपिसोड वो टीवी का जो दौर है ना जी, एक छोटा सा भी रोल करते थे ना टीवी पे, और खबरनामे के बाद लोग आपको पहचानते थे कि ये अभी टीवी पे आया था। हाय अल्लाह, इतनी मशहूरियत होती थी ऐसे आपकी। अब एड़ियाँ जूते रगड़ गए लोगों के, मैं ड्रामे में काम। अच्छा बेटा बैठो, एक मिनट बात करते हैं आपसे। अब तो ये हाल है ना, अब काम कर करके लोग बता रहे होते हैं कि मैं कर रहा हूँ काम जी, वो कहते हैं हाँ जी किया होगा बेटा, मैंने देखा नहीं, क्योंकि अब इतने चैनल्स हैं। तो वो एक एपिसोड चला था, पूरे मुल्क के अंदर आप मशहूर हो गए। उसमें वो कैरेक्टर ये था, एक नौजवान जिसको जॉब चाहिए, पढ़ा लिखा है, वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है और उसको जॉब नहीं मिल रही, बैंक की उसने नौकरी करनी है, उसका पैशन है कि बैंक की नौकरी करूँ। तो उसकी माँ ये कहते कहते मर जाती है कि बेटा कुछ और काम कर ले, बैंक का पैसा तेरे मुकद्दर में नहीं है। वो फिर उसने जज्बाती ने कहा ती खैर हो जाए। फिर एक कैशियर लिखा हुआ आया शीशा, और वो शीशा मैंने तोड़ा,
वहाँ से पैसे उठाए, पिस्टल इस हाथ में, और मैंने कहा माँ बैंक का पैसा मेरे मुकद्दर में है। ऐसे थे ना सही तो वैसे सही, मगर यार रोल लेगा। बस अल्लाह का शुक्र हो गया। फिर चल सो चल कहानी फिर आगे बढ़ी तो फिर कैसे मेन और फिर चलते हैं। चल सो चल रहा नहीं कि मतलब कैरेक्टर्स, बड़ी सीरियल्स। फिर उसके बाद उसी में मैंने एक और रोल किया। उस वक्त मेरी उम्र थी मेरे ख्याल में कोई 25 साल। तो मैंने वो सेकंड रोल जो किया था वो यंग टू ओल्ड किया था, अपनी लाइफ का जो मेन रोल किया था। फिर उसके बाद और हुआ, फिर जांगलूस काजिम पाशा साहब ने मुझसे करवाया। तो सीरियल आपकी पहली थी? जी, सीरियल पहली थी जांगलूस मेरी। तो जांगलूस के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 35 साल हो गए। मतलब मैं उस वक्त इस टीवी के चक्कर में ऐसा था कि मैं जॉइंट फैमिली में रहता था। हाँ। मेरे वालिद वालिदा देखते थे बच्चों को भी और मुझे भी। यार क्या बात है। वही सारा कुछ चल रहा चौकीदार घर के। अल्लाह मेरी वालिदा को सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन। मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं रहे। असल में जो ये आज जो मकाम अल्लाह ने दिया है, जो भी कुछ दिया है, इसमें सबसे पहले मेरे बाप की दुआएं हैं और उसके बाद मेरी माँ की। शमी साहब, वालिद साहब आपको क्या बनाना चाहते थे? उनका ख्वाब क्या था? इंसान दा पुत्र बनाना चाह रहे सन। ले और की सुनना चाहती। तो फिर उनको मायूसी हुई या खुशी हुई कि वो आपको जब इंसान बनाना चाहते थे तो आप एक्टर बन गए? तो देखिए जी, पहले तो उन्होंने मुझे बड़े अच्छे अच्छे अल्फाजों से नवाजा आए हाय कि ये क्या कन वाला काम। अच्छा, ये जुमला हर प्यो नूं याद हुंदा है कि उन्हां दे कोलों खैर लगना। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ अब्बा जी ਹੁਣ ਤੇ शुरू कर लिया, ਜਿਹੜਾ भी देखो दुआ करो। कहते चल भाई चल परा हो जा तू। शायद कोशिश करते रहे। जब काम हुआ, काम चला टीवी पे, लोगों ने देखा, फिर देख के अब्बा को मिले। अब्बा को कहने यार आपका बेटा तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने कहा है अच्छा मेरा पुत्र, अच्छा ठीक है। तो आस्ता आस्ता वो कन्वर्सेशन शुरू हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई है। वो जो बुरा भला कहने की जगह फिर वो दुआओं ने उसकी जगह ले ली। क्या बात है। फिर जांगलूस के बाद? जांगलूस के बाद इंसान बन गए। फिर कौन सी सीरियल मिली आपको? नहीं, उसके बाद तो फिर काजिम साहब ने मुझे, क्योंकि जब ये जांगलूस जो थी इसके कोई 36 एपिसोड थे। जब ये शुरू हुई है तो शुरू के 4 एपिसोड में और मैं और वारसी साहब, एम वारसी हमारे बड़े सीनियर एक्टर हैं, वो लाली कर रहे थे, मैं रहीमदाद था उसमें। तो वो ये एक सिंबॉलिक सा कहानी थी कि जहाँ जहाँ ये कैरेक्टर दो जाते थे वहाँ की कहानियाँ बताई जाती थी कि अच्छा। जो वहाँ से गुजर गए तो फिर अगली कहानी क्या है, पीछे क्या रहेगा छड़ो उन्हें। बिल्कुल। तो वो 4 एपिसोड तक मैं उनके साथ रहता हूँ। 4 पे मुझे गार में छोड़ के जाते हैं और फिर उसके बाद वो आते हैं मेरे पास 15वें एपिसोड में। तो इस 5वें एपिसोड से 15 एपिसोड के दरमियान कोई बीच में 10, 15, 20 सेकंड का मेरा शॉट आता था कि मैं कहीं कबूतर मार के खा रहा हूँ, तो कहीं कुछ कर रहा हूँ, तो कहीं कुछ ढूंढ रहा हूँ, कोई सब्जियाँ ढूंढ रहा हूँ, और रात मेरे पर से कोई सांप गुजर के बैठ गया मेरे मुंह पे। इस तरह के शॉट चलते थे उसमें। तो वो 15 एपिसोड पे मेरे पास आए। फिर वहाँ से मेरा काम शुरू होना था 36 एपिसोड तक। अच्छा। तो वो नागुज़ीर वजूहात की बिना पे 18 एपिसोड पे बंद हो गया एपिसोड। तो गरीब के बच्चे जब रोज़े रखते हैं दिन बड़े हो जाते हैं ना बेटा, मसला ही है। तो वैसे ही कुछ हमारे साथ हुआ। तो उसके बाद काजिम साहब ने ये रियलाइज़ किया कि शायद मेरे साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हुई है। आई सलूट हिम वेरी मच, उनका बड़ापन है। उन्होंने फिर जो भी सीरियल बनाया तो उसमें मुझे ज़रूर उन्होंने कास्ट किया। क्यूट। तो बस उसके बाद चल सो चल फिर अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई छोड़ के भाग गया कैरेक्टर, तो उन्होंने कहा शबीर इधर आओ यार, ये लो चलो ये तुम करो। मगर आपको क्या लगता है कि कौन सा कैरेक्टर ऐसा था या कौन सा ड्रामा ऐसा था जिससे आपको ब्रेक थ्रू मिली हो और आप निकलते हैं और आपको? देखिए यार, 2 तरह की चीज़ें हैं। 2 तरह की चीज़ें। एक तो ये होता है कि आप लोग आपको देखते हैं और कहते हैं यार ये टीवी पे काम करते हैं। एक ये जो सामने जुगादरी बैठे होते हैं ना सारे, इनको मनाना होता है कि जी हाँ मैं भी कुछ हूँ। वो वक्त आया मेरी ज़िंदगी में 93 में, जब मैंने एक सीरियल किया था कशकोल। हाय। तो उसके बाद मुझे जो फील्ड के हमारे जो हाँ यूं करके देखने वाले कहते हैं शब्बीर यू डन एक्सीलेंट। जो फील्ड से आपको अपनी एक अप्रिसिएशन मिलती है और एडमिट करते हैं लोग कि हाँ यार ये,
तो फिर बंदा कहता चलो हुण कुछ हो ही गया लगता मैंने। क्या बात। अच्छा, कशकोल वैसे भी काफी बड़ी सीरियल थी, एजाज असलम को जी वहाँ से काफी इंट्रोड्यूस हुए थे वो जी ब्रेक थ्रू मिला जी, उसको तो पहली मर्तबा। फिर उसमें और भी ऐसे कास्ट जो जरा मैं चाह रही थी कि शगुफ्ता आपको एजाज थी उसमें। जी, जी। ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग थे, नए लोग थे। तस्मीना थी एक उसमें, उनकी बहन तस्मीना शेख की बहन थी उसमें। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने, काजिम साहब को ज़रा शौक बढ़ा है इंट्रोडक्शन कराने का लोगों को। नए लोगों को हम कराएंगे। आला उसके बाद और यार काम कर लो, फिर अपने आप को पीट रहे होते कि मैंने ये क्या कर लिया। शौक भी बढ़ा उनको। अच्छा, आपकी एक वक्त में जोड़ी जो थी वो सादिया इमाम जी के साथ और साथ साथ जवेरिया जलील के साथ भी बहुत बन गई थी। बहुत से आपके सीरियल्स ऐसे आते थे जिनमें किसी में वो हीरोइन होती थी, किसी में वो आपके ऑपोजिट होती थी, तो बड़ा डिस्टर्ब होते थे हम लोग कि कहीं आपकी वहाँ पे जोड़ी मैच कर जाती थी तो एकदम से आप सादिया जी के साथ कहीं पेयर में नजर आ जाते थे। हम वहाँ पे तसव्वुर करते थे कि अब ये पेयर यही हिट यहाँ रहेगा, वहाँ पे फिर जवेरिया जलील के साथ आपके सीरियल हिट हो जाते। मुस्तकिल मिजाजी मैंने रखी नहीं आज तक। आपने इतने लोगों को काम करवाया है तो किसी को चाचा के लिए भी कह देना। मेरा काम छुड़ाना तू की मतलब। उन्होंने कहना भाजे थे आओ खतरा दो इन्होंने भी ले जाओ ते आप भी ना आना इत्थे चल। नहीं शबीर भाई टीवी दे काम वास्ते नहीं कह रहे, किसी दे घर काम वास्ते रखो। अच्छा लेथ मशीन का काम था वो करा दे ठीक करन दा काम। नहीं आप प्लीज देखे ना, कोई अगर नया सीरियल शुरू हो रहा है तो किसी को कह देना कि चाचा को उसमें ना आने दे। और अगर आपकी टीम मुकम्मल नहीं हुई तो प्लीज इनको ना रखना। नहीं मैं तो इनको रखूंगा। तो अंते नहीं वो बिठा देंगे ना दीवार पे ऊपर कहीं अच्छी जगह ते मीटर ते जिथे तुम्हारा सालन पे उत्थे बिठा दो। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम तारों से करें बातें और आपका एक सीरियल, हिस्टोरिकल सीरियल बाबर, उसके बारे में बात करेंगे। आपका टाइटल कैरेक्टर, उसमें इवन बाबर अली को भी हुमायूं का कैरेक्टर मिला था, वो भी बड़े हिट हुए वहाँ से, मगर आपका जो ग्रेसफुल कैरेक्टर इतना मशहूर हुआ वहाँ से। मैं उस वक्त कर रहा था कशकोल, आहा, तो मैकेनिक का रोल था, तो मुझे जलाली साहब ने इसके लिए बुलाया टीवी पर। अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, फातिमा सुरैया बजिया साहिबा उसकी राइटर थी। आहा, तो मैं आया तो वो बैठी हुई थी, उन्होंने कहा बेटा ये तो वहाँ मैकेनिक बना हुआ है, इसको बादशाह का रोल तुम कैसे कराओ। तो जलाली साहब ने कहा वो मेरा मसला है, आप छोड़े। बड़ा एक चैलेंजिंग रोल था क्योंकि उसकी जो ज़ुबान थी ना वो आम फहम ज़ुबान, जैसे हम बात कर रहे हैं इस तरह की नहीं थी, किताबी ज़ुबान बोलनी होती थी उसमें। मारा नहर से लेके और फला से यूं गुजरते हुए हम इस सल्तनत बादशाही में फला ढुमका और तेरी की हो गई। आदमी आदत हुई होता, मैंने क्या बोला भी थोड़ी देर पहले, आप भी याद नहीं होता था मुझे, लेकिन एक बार ही हो गया, चलो जी बिस्मिल्लाह। तो वो बड़ा एक्सीलेंट काम था जी, उसके अंदर बड़े वेरिएशन थे, बड़ी तकलीफ़ें थी कि बाज़ औक़ात वो हिस्टोरिकल नहीं बल्कि हिस्टैरिकल लगता था। फैसिलिटी जितनी नहीं थी उस वक्त 93 में। तेल वाली कुप्पी तो दूसरी जड़ी लाइटा जल्दियां सन शादी च एंड डब्बा, उसके ऊपर कुप्पी लगाते थे, उसको वेल्ड करके उसके अंदर जंजीरें टांग के हेलमेट बना के देते थे, ठीक है ना। तो इस तरह की तो चीज़ें होती थी। आर्टिफिशियल जो रेक्जीन होता है उसकी आपको वर्दियाँ पहनाई जा रही हैं, तो वो माशाल्लाह एक हफ्ते बाद फोड़े निकलना शुरू हो गए थे। तो वो आप बताएं कौन सी हिस्ट्री, तो फिर वो हिस्टोरिकली लगेगा ना आपको या हिस्टोरिकल लगेगा। सिर्फ क्या अपना एक जो शौक, अपना काम करने की जो एक लगन, उसकी वजह से हम वो सब चीज़ें बर्दाश्त करते थे और अल्लाह ताला उस पर इज्जत देता था, ये सबसे बड़ी बात। पीटीवी में उस टाइम पे बड़ी धूम होती थी कि भाई बाबर का जो है सेट लगा हुआ है, बाबर की रिकॉर्डिंग चल रही है, बाबर की कास्ट है, लोग देखने के लिए दूर दूर से बाहर पीटीवी के खड़े हो जाते थे लाइनें लगा लगा के कि कास्ट निकलेगी तो उनको देखेंगे। मतलब शूटिंग का इतना करिश्मा था, जब ये ऑन ईयर नहीं हुआ था उससे पहले से ये बात चल गई थी। सिंध में जा रहे हैं हम, घोड़े, अब टांग हुए घोड़े मंगा के थे, उस पर बैठे हुए हम भाग रहे थे। ये जलाली साहब का कारनामा था कि वो उसको ऐसे क्रोमा के अंदर मिक्स करते थे उन चीज़ों को कि वो लगता था कि वो हज़ारों घोड़े जा रहे हैं, हाय हाय, और होते थे घोड़े 4-6। अच्छा, फिर यहाँ सिर्फ कराची में ये होता था कि पुलिस के घोड़े मिल जाते थे हमें, तो उसका भी बड़ा अच्छा वाक़या हुआ था। एक क्या? मैं जी, उन्होंने कहा जी घोड़ा चलाना आता है, मैंने कहा जी घोड़ा चलाना तो नहीं आता। हाँ। कहता जी सीखो। तो वहाँ पे रेस कोर्स था एक कराची में पुराना वाला, हम वहाँ चले गए, तो वहाँ क्लब थे, राइडिंग क्लब,
हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी 60,000 रुपये होंगे, किसी ने कहा 50,000। और मैं क्या, इनमें तो सीरियल के पैसे नहीं होने क्लिफ्टन में भी तो जाते थे ना, वहाँ पे जाते, वहाँ पे वो घोड़ों सुने तो को देते सही, 50 रुपए। मुझे किसी नहीं, वो वाले घोड़े नहीं चाहिए थे ना। अच्छा। 50 रुपए वाले घोड़े थे, कम 50 वाले होना चाहिए। हाँ, ਉਂਝ ਤੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ मतलब बंदे ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਾਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਹਾਂ। ਨੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਅਮਰੂਦ ਚੁੱਕ ਲੈ, नहीं सर, ਕਿਸੇ ਦੇ वो ਮਾਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਤਾ। नहीं नहीं, वो पुलिस के घोड़ों की आदत नहीं है, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਡਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਰਾਤ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਦ ਡਾਕਾ ਤੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਣਾ ਨਾ ਗਾਣ ਘੋੜਾ ਟੁਰਦਾ ही नहीं ਸੀ। फिर वहाँ मुझे किसी ने कहा कि यार आप एक काम करें, वो कराची पुलिस में क्लिफ्टन जो है, वहाँ पे जो पुलिस के अफसरान हैं वो शाम को साहिल के ऊपर जाके और घुड़सवारी करते हैं। हाँ। तो पुलिस के अपने घोड़े तकरीबन 7-7 फुट ऊंचे घोड़े वो। तो मैं क्या, चलो जी ठीक है, मैं चला गया। वो वहाँ पे उस वक्त उन्होंने कहा आइए जी। आप यकीन करें, पहले दिन मैं वहाँ पे, उसने मुझे, वो एक सर्कल के अंदर घोड़ा चलाते हैं, उसको एक रेसिंग करने के लिए कहते हैं, ऐसे बैठ के ना घोड़े पे हाँ। रेस करते हैं अपने आप को, उसकी चाल होती है, तो उससे आपको झटका नहीं लगता कमर में। अच्छा। अगर जब आप रेस करते हैं तो उन्होंने पहला मुझे उस पर लगाया। अभी 3 चक्कर हुए थे विकी भाई जी। तो मुझे नहीं पता चला कि मैं किस वक्त उसने क्या मारा कि मैं चारों शाने रेत पे गिरा धड़ करके। मैंने कहा मैं गिरा कैसे? हाँ। इंस्ट्रक्टर थे वो मेरे पास आए, कहने के हाँ जी की प्रोग्राम है। मैंने एक लम्हे के लिए उनको देखा, सोचा, घोड़ी की लगाम पकड़ी, रकाब में पाँव डाला, मैंने कहा इसकी ऐसी की तैसी, एंड मैंने गिराया किस तरह। वाह वाह। मैं ड्रामे में घोड़े को अलिफ करता था। जब आगे की 2 टांगे जो उसकी ऊपर हो जाती हैं, वो एक, वो टाइटल पे भी वही शॉट लगा हुआ था। क्या बात है। चाचा भी एक दिन घोड़ा सीखने के लिए चला गया था। उन्होंने कहा बैठ जा, लेकिन घोड़े को ना पता चले। फिर एक दिन पता क्या हुआ, घोड़े ने चाचे का शैडो देख लिया। वो कहता है अच्छा जी तुसी मेरे ते ए बांधे रहे हो, ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा गर्क होए। ਘੋੜਾ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੈਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਟੰਗਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਭੰਗੂੜੇ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੰਗੂੜੇ 'ਚ ਵੀ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦੇ। ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। फिर शबीर साहब शरबती का भी जरा जिक्र हो जाए। आय हाय, एक तो आपकी आंखें शरबती माशाल्लाह, बेगम साहब तो कहती होंगी आपको। नाकर बेगम साहब क्या क्या कहती हैं, क्या बताऊं। हाँ। उससे लेते आंखें कौड़ी हो जाती हैं शरबतियां की तरह। खैर तुसी कल्ले नहीं, सारे ही डंगे हैं इस काम में। जी माशाल्लाह दुनिया में जो 95% लोग हैं ना, वो अपनी बीवियों से डरते हैं। हाँ जी। और जो 5% बाकी है ना, वो झूठ बोलते हैं। ये बात सही है, बेशक बेशक। मैं इख्तलाफ सोच रहा था, लेकिन उन्होंने खुद ही ठीक किया। तुसी सोच रहे हो कि मेरा कोई हामी नहीं है। नहीं मैं क्या गलत गल लगी हो। फिर शरबती आंखों वाले शबीर जान साहब, आपको नहीं, वो शरबती भी- में काम करके कैसा लगा? वो भी एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। नफीस साहब लाहौर में ही होते आय हैं हाय। माशाल्लाह, उन्हीं का था ये। तो हम बाकायदा ये किला दरावड़ और सब चीज़ें और उस रेगिस्तान वगैरह में जाके, अब उसमें वो लैंग्वेज रखनी थी वो वाली, रात सारी बात सुन ली है मैं, वो हमें पता ही नहीं था कैसे बोलेंगे। उसको पहली मरतबा ये इस तरह का रोल करा था। वहाँ पे मुल्तान के 2 आर्टिस्ट थे, अल्लाह उन्हें खैर दे। तो मैंने उनको कहा था थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाएं, घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए। तो वो बेचारे आगे, रमज़ान थे, एक और भी थे 2 लोग। तो उनको मैंने कहा था मुझसे बातें कर लें उसी उसमें। तो बस उन्हें को आधे पौने घंटे हमने गपशप ऐसी मारी। तो वो सुबह जब फिर शॉट लेने गए तो उन्होंने कहाँ से सीख के आया? मैंने कहा रात ख्वाब में आई थी। और फिर अरे मियाँ साहब, लियारी एक्सप्रेस के बारे में बताइए। वो भी जी ये कराची में एक जो ये कौम रहती है, मकरानी कौम, ये बड़ी मशहूर कौम है कीड़े। वहाँ। हाँ, अरे तुम क्या कर रहे, मतलब वो एक उनका लहजा
उसमें इतनी अपनाइयत होती है कि वो प्यार से भी बोल रहे होते हैं तो लगता है पता नहीं क्या बोल रहे हैं। आए हाय। अरे तुम किधर जा रहा है? तो वो भी एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़े का था। अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। मंजूर मक्सी साहब इसके डायरेक्टर थे। इतनी ये है ना, बस इतनी उसकी सीट होती है और आगे एक गधा लगा होता है। रेस की जो गाड़ी होती है गधों की, जो रेस होती है कराची में गधों की, तो वो एक एक गधा जो है वो तकरीबन को 10-10, 12-12 लाख रुपए का गधा होता है वो रेस का गधा। हमें पता ही नहीं था भाई, क्योंकि ये चलाते होंगे, हम भी चला लेंगे। बैठ गए जनाब अली, लो जी चलना। वो रेस शुरू हुई है, आप यकीन करेंगे कि मेरे ये हाथ उंगलियां शल हो गई, लेकिन वो गधा रुक के नहीं दे रहा था, इतनी पावर थी उस गधे की। और वो हमने रिकॉर्ड किया। और ये हमारे सारे मकरान के जो भाई होते हैं सारे उनको ट्रेन करते हैं, इनका तो ये पूरा है ट्रेंड। ग्रिंगो, मेरे गधे का नाम था ग्रिंगो। तो अरे ग्रिंगो तुम लोग खाना वाना खाया नहीं खाया? ये नाम मैनू बड़ा अच्छा लगे चाचा। हम सब अजीब से हैं। माशाल्लाह आप तो हैं। हो गया? आप किस सीरियल की बात कर रही थी? अच्छा माशाल्लाह हो गई ना अजीब सी, देखो। वो भी माशाल्लाह डॉक्टर साहब का लिखा हुआ, यूनुस भट्ट साहब का। जी, डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब का। तो बहुत हिलेरियस कॉमेडी, बहुत लोगों ने पसंद किया उसे। और एक पूरा एक अजीब घर और उसमें एक आदमी जो उन सबको डांट रहा है और वो अपनी मर्जियाँ कर रहे हैं सारे। तो सारे लोगों का काम बहुत अच्छा था, सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था। वक्त है कि आपको स्टैंड अप कॉमेडी की परफॉर्मेंस से लुत्फ अंदोज किया जाए। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वेरी विटी नसीम विकी। सब क्या कर रहे हैं आज, क्या हो रहा है? आज हमारा जो स्टैंड अप है उन सियासतदानों के ऊपर, एक तो होते हैं ना जो करप्ट होते हैं, हाँ। जो करप्शन करते हैं, परफेक्ट। और एक वो होते हैं जो नहीं करते, हाँ। उनके ऊपर खामखा इल्जाम आ जाता इल्जाम, है। बिल्कुल। और जिनके ऊपर इल्जाम आता है उनको बेचारों के घरों की हालत भी ठीक नहीं होती। हाय। ये एवं मुफ्त च गालां खांदे फिरदे ने। हाय हाय। ठीक है, ये ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤ ਚ ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੀ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਸਕੋ ਭਾਜੀ ਖਬਰ ਕਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਚਾਹ ਚੜੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਐਵੇਂ ਗਲੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਖਾਮਖਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ। ਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਆਈ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। लो। बीवी आप ही रुस के फिरन डी होंदी है, मेरे कपड़े आसे ਨੂੰ मौत पैंदी है। करोड़ां रुपए की खबर ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਵੇਖ ਕਿਹੜੀ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਾ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦੀ ਪੁੱਤ 3 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਪਈ ਹੋਣੀ। बच्चे अलहदा सोच रहे होंगे ने कि हम पता नहीं कब लॉलीपॉप खाएंगे, ये आदमी पता नहीं कौन है। करोड़ों की बातें चलती हैं, घर के अंदर चूहे भूखे फिर रहे हैं, और ये घर चो कीड़ियां लैन ला के बाहर जा रही होंदियां ने कि ये नालों हिजरत चंगी। ये ऐसे ही लोग होते हैं जिनकी बातें करोड़ों की होती हैं और दुकान पकौड़ों की होती है। इन्हां लोगों की सियासत में अगले चटनी ला के हो जाते हैं। और इन्होंने बच्चे बेचारे भुखे फिर रहे, फिर जो गली च निकलते हैं ना, तो निकलने इन्होंने कपड़े पाए होंगे ने, इस करके वेल ड्रैस हो गए, लगे कोई बड़ा बड़ा कोई अफसर असैम्बली जाएगा, सारियां इहदियां सुनियां जानियां। मैं भी माइक हैगी वे वे आ तो खुदा दा वैर हुंदा ही, वे गली पक्की करा दे, मेरे बच्चे डिगन डे। अम्मा जी कुछ हो जाएगा कुछ। ये कित्थे हो जाएगा वे, दुकाना इथों लंघ के चला जाना, तेरा खाना खराब हो जाए। मरे चिट्टे कपड़े पा के फिरी जान डे, तैनू वेख के लाशां नजर आउण लग पईयां। यार सत्यानाश जनाजे दे मुंह वाले आ, खाना खराब हो जाए, सारा खा गया साडा। तू बेचारा सोच रहा मैं इन्हां दा की खादा, ना मैनू उतों मिलन दिया ना मैनू इथों मिलन दिया। वोट जेडे मैनू 2.5 मिले ने, मैं अज सही तरह सिलेक्ट नहीं होया। असैम्बली च जाना मैनू उत्थे भी कोई मुंह नहीं लांदा, घर आना मैनू इत्थे भी कोई मुंह नहीं लांदा। मल्ले सिर मैं चिट्टे कपड़े पा के लंघना ते गालां खा लेना। और तू सड़क नहीं बनाण दिया, बन जाएगी ते अपना बेचारे दा खुरा पक्का नहीं हुंदा घर। मल्ले वाले कही जाणगे सर पानी का मसला कदों हल होएगा। सर मैं आ गया ना, तुसीं ईजी हो जाओ, मैं अपने मल्ले च सब तो पहले पानी का मसला हल करांगा। और घर बेचारा एडे छोटे डब्बे दे विच बह के नहांदा इंज करके, ਉਹਦਾ ਸਰਫ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੀਵੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ।
ਅੱਛਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟਰੰਕ 'ਚ ਲਗਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਰੱਖਿਆ ਬੀਵੀ ਜਾਏਗੀ ਸਵੇਰੇ ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਏਗੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿਖਾਣਾ ਜ਼ਰਾ ਬਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਵਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਵਿਖਾਓ ऐसा बंदा जेड़ा होंदा ना कपड़े ते चिट्टे पाए होणगे कदी अच्छी जगह दे उत्तों फास्ट फूड नहीं खा सकदा सिर्फ लंघेगा इंज करके ते लोकां नूं विखाएगा कि मैं बड़ा इस मोहल्ले दा मुअज़्ज़ज़ बंदा ते उस बर्गर वाली दुकान नूं इंज वेखेगा अच्छा कदी अल्लाह देगा ही ऐसे बंदे दी बदनसीबी भला की होंदी अपने बच्चे मुंह नहीं चूमण देंदे बंदा हमें कहता बेटा आफ्ताब इधर आओ मेरा बेटा इधर आओ एक पप्पी दो पापा को पप्पी दो पप्पी दो खुद करोड़ों खा गए हमें पप्पियों पे लगाया हुआ तो पप्पी नहीं बेटा पापा को ऐसे नहीं कहते सारा मोहल्ला कहता मैं अकेला कह रहा हूँ मैं स्कूल जाता हूँ मेरी टीचर कोई दूसरी बात ही नहीं करती सबसे पहले यही कहती तुम्हारे पापा अरबों रुपया खा गए लोगों का स्कूल की फीस देते उनको मौत पड़ती है ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਹਰ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਲੇਕਿਨ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਈ ਜਾਣਗੇ बेटा बकवास नहीं करते बकवास नहीं करते कैसे बोल रहे हो कैसे बोल रहे हो आंखें नीची करो आंखें नीची करो दफा हो जाओ यहाँ से दफा हो जाओ यहाँ से और मैं तुम्हारी माँ को बताऊंगा माँ को बताऊंगा वो आजकल फकीर भी तुहानू पता गा गा के मंगते अल्लाह ना ते दे मौला दे ना ते दे तेरे बछड़े जीवन तेरी मां जीवे दे मैनू आटा कोई सूट होवे पाटा तेरे बच्चियां नू मैं देवां दुआ ओ ओ ओ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਮੂਡ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਓ ਸਖੀਆ ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਕਰ ਓ ਸਖੀਆ ਓਏ ਸਦਕੇ ਲਿਆ ਕਰ ਓ ਸਖੀਆ ਕੋਈ ਪਾਟਾ ਸੂਟ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਓ ਸਖੀਆ ओए मेरे घर मंगवा खाना होंदा मैं तेनू जरूर देंदा ओए अल्लाह तेरियां खैरां करे मैं ते तेनू दुआवां ही दे सकना ओए तेरे को ते अपना भी घर नहीं है तू साडे नाल क्यों नहीं फिरदा है ये ते किधरे इहो जिहा बंदा हसन सादक साहब दे कोलों लंघ गया ते हसन सादक साहब ने इहनू वेख के कहता सी मौला एदा भी घर होवे खुशामदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो तारों से करें बातें। हमारे साथ मौजूद है शब्बीर जान। क्या बात है? अच्छा शब्बीर जान साहब, आपके नाम के साथ जान किसने लगाया? शब्बीर बोलने की तुम्हें क्या जरूरत है? चलो, मुझसे पूछा गया था किसी ने कि जी ये आपने अपने नाम के साथ जान क्यों लगाया हुआ? हाँ। तो मैंने कहा ये मैंने जानबूझ के लगाया कि कोई अगर दुश्मन भी अगर मुझे पुकारे, कोई मुझे बुरा भला भी कहे तो जान कह के कहे। क्या बात है, क्या चालाकी है यार। अच्छा, कुछ जाती जिंदगी के बारे में भी बताइए ना। जाती जिंदगी बहुत अच्छी है। 2 मेरी अज़दवाज हैं, 8 बच्चे हैं। एक बीवी के 6 बच्चे हैं, एक बीवी के 2 बच्चे हैं, मेरे 8 बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कितनी बेटियां कितने बेटे? 3 बेटियां हैं मेरी और 5 बेटे हैं। माशाल्लाह। किन किन के घर बस गए? अभी आप 2 मेरी बेटियां बड़ी हैं, उनकी शादी हो गई। 3 बेटे हैं, उनकी शादी हो गई। माशाल्लाह। एक बेटा बड़ी बेगम से जो है उसने अभी बीबीए किया, वो रह गया। और बाकी अभी फरीदा से जो 2 बच्चे हैं मेरे, अर्दिल यशमीरा, वो अभी उनके भी शादी है। वो तो छोटे छोटे। तो घर पे टाइम कैसे देते हैं आप? इतना बिजी होते हैं, शूट्स पे भी होते हैं, कभी ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, तो किस तरह से घर में वक्त देते हैं? मेरे 2 ही हैं, एक मेरा काम है और दूसरा मेरा घर है। इसके अलावा तीसरी चीज़ नहीं रही कोई। अब तो ख़ास तौर पे पिछले 17-15 साल से कि मैं काम करता हूँ, काम ख़त्म करके घर चले जाता हूँ। ना दोस्ती यारियों में बैठते खत्म हैं, हो ना गया फजूल की सब, कोई फ़ायदा नहीं है ना। कोई करते दोस्तियाँ यारियाँ भी करके देख ली हैं सारियाँ। क्या? अड्डा कोई तू शब्बीर जान। खुदा हाफिज़। वो
ये वाला सलाम करा है, अल्लाह का नाम देखो 40-50 रुपए दे रहे हैं। ਲੱਭਣ ਨਾ ਲੱਭਣ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ? ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ। अच्छा ये वहाँ क्या कर रही थी? ਮੈਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁੱਲ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੰਗੀ ਜਾਓ ਤੇ ਮੰਗੀ ਜਾਓ। बोल देना, आज तो आजाद घूम रहा है, आजकल तो आजाद हुआ है। बोलना अपनी लाइन। मौले ने मौला नहीं मारते तो मौला नहीं मरदा। ਓਏ ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਮੌਲਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰ, ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਲਾਡਲਾ ਜਿਲੇ ਨਾ ਵਾੜੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ। ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇਲੇ ਵਾਪਸ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। मौला भाई ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭੈਣਾ? आप जेल क्यों नहीं जाओगे? ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। और तेनू जेल जाना पेगा। शादी इमाम थे जवेरिया चली गई। ਓਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਆਇਆ ਓਏ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਇਆ। और जेले तेनू साह नहीं सी आ रहा ते हुण हिसाब लैण लग पे। ਹਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਲਾਡੇ ਨੇ ਨੱਤ ਦੀ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਣੀ ਆ। और हिसाब ना ले, तू अपनी जमानत थोड़ी जी एक्सटेंशन ले ले। ਤੂੰ ਦੱਸ ਓਏ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਓਏ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ। और मैं यूनिवर्सिटी बनाने की गल की सी, ये नहीं सी दसिया कदों बनावांगा। ओए इंज करके आइसक्रीम वेखण वालिया। ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਕਰਿਆਲੋਜੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। खान साहब हर किसी मुर्गियां ते अंडियां ते लांदे ने ना, तो उत्थे क्लास भी आई शुरू होनी है, अंडे आलो जी। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਲਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਇੱਧਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਡਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੁੱਕੜੇ ਆਲੋ ਜੀ। अरे वहाँ एक क्लास होगी दरख्ती आलू जी। और वहाँ पर ना टेबल पर छोटे छोटे दरख्त रखे जाएंगे और कहा जाएगा बिलियन ट्रीज सुनामी। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜਾਓ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲੋ ਜੀ। ਜਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲਾਸ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਮੰਗਿਆ ਲੋ ਜੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫੱਕੇ ਲੋ ਜੀ। और जिन्ने तू जे तरले पाना ना, मैं तेरे लिए भी क्लास शुरू करांगा, तरले आलो जी। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਕਹੇਗੀ ਮਰਿਆ ਲੋ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ ਖੈਰ ਆਲੋ ਜੀ। और कहीं ये ना हो कि कुछ दिन के बाद तुम फिर वहीं पाए जाओ अडियालो जी। और उथे मैं तेरे छोटे भाई लिए भी क्लास बनावांगा, ਕਿਹੜੀ ਓਏ? ओदा नाम रखांगे ठरकियालो जी। लो जी, मैंने भी आपके लिए गाना बना लिया। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਗਾਣੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। नून के चुप रहने से मिलती है आजादी, नारों की राहों में मिलती है आजादी। नून के चुप रहने से मिलती है आजादी। ਓਏ ਜਿਹਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ਬਾਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜੇਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਮੌਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਓਏ ਉਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜਨੇ ਪੈਣ। ਨੂਨ ਕੇ चुप रहने से मिलती है आजादी। नून के चुप रहने से मिलती
है आजादी, ए नारों की राह में मिलती है आजादी, आजादी ना नचे सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें और हमारे पास होती है निर्मल जो लाती हैं अजीबो गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें लेकर आई हैं जरा सुने। नासा अपनी नई तहकीक के लिए 2 माह तक बिस्तर में लेटने वालों को $19,000 देगा। ਜੇ ਇਹ ਜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਨਵਰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੋਂ ਉੱਠਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੌਣ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। वो तो $19,000 दे रहे हैं ना, अगर चाचा को ले जाते चाचे को सिर्फ ₹500 दे देते, एने सारी जिंदगी सुते रहना सी। भाई चाचा को एक रख के दे तो चाचा सो जाता है। ਅੱਛਾ ਚਾਚੇ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਲਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਅੱਜ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਜ਼ਰਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਏ ਯਾਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਬਾਹਰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਜੁੱਡੋ ਖਰਾਟੇ ਹੋਣ ਦੇ। आगे चलो जी अगली खबर। अमेरिका में अनोखी चोरी की वारदात में पालतू जानवरों के स्टोर से चोर अस्तहा अपनी शर्ट में छुपाकर चलता बना। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਅਸਦਹਾ ਜੋ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਨ ਵਜਾ ਕੇ ਚੋਰ ਫੜਨਗੇ ਵੀ। ਭਾਈ ਅਸਦਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੇ ਬੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਤਾਉਲਾ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ। एक दफा एक हंसदे ने चाचे को खा लिया। चाचा 2 महीने उसके मुंह में रहा, ना चाचा उसको हजम हो ना ऊपर हो ना नीचे हो। 2 महीने बाद हंसदे ने निकाल के बाहर फेंका। 200 रुपया किराया नाल दिता, कहंदा जा जिथों आया उथों दफा हो जा, तू मेरे किसी काम दा नहीं। ਇਹ ਸਿਰਫ 200 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। फिर ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਨਾ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਖਾਦਾ ਨਾ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸਦਹਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਸੱਪ ਕਹਿਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹਰਾਮ ਨਾ ਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਗੁਰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ੋਪਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੱਖੀ ਚ ਟੰਗ ਆਇਆ। ਇਹ ਟੰਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭੁੰਨ ਦੇ। नेक्स्ट न्यूज क्या है चलो। इथोपिया में लोग कच्चे गोश्त की डिशों से मेहमानों का वेलकम करते हैं। ਚਾਚਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੱਚੇ ਬਟੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। हाँ ਚਾਚੇ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਬਟੇਰੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੰਜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਫੜੇ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਚਾਚਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਲਨ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਪਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਚਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਰਾਂ ਪਰ। इसलिए कहते हैं विकी साहब पर पे लिखा है खाने वाले का नाम। ਚਾਚਾ ਖਾਲੀ ਰੋਟੀ ਹੱਥ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमसे इतनी सारी बातें अपनी शेयर किया हुआ। यकीन करें मुझे इतना मज़ा आया आपके साथ, इतने से बाद मुलाकात हुई। माशाल्लाह ये 5 मैन इन ब्लैक बैठे हुए। मैन इन ब्लैक। हाँ वाह क्या बात है सर। मेरे भाई सारे बैठे हैं, सारे दोस्त यहाँ बैठे हैं, विकी भाई सब ये लोग, इन लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत इंजॉय किया मैंने और मतलब कोई प्रेशर नहीं था, घर की सी फीलिंग आ रही थी जी तुम्हारी वजह से। आपकी वजह से आप लोग बड़े अच्छे हैं, हमें बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आपको हम हमेशा जब भी मिले विकी भाई, वो मैं कहता हूँ लोग हमारे यहाँ कुछ ऐसे हैं कि जो कैमरे से पहले इतनी एक्टिंग कर लेते हैं कि वो कैमरे के सामने एक्टिंग ही नहीं होती थी। आम जिंदगी में हमसे एक्टिंग नहीं होती, वरना हम बहुत मिसाली शौहर होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ, आपके करियर के साथ हैं और हमारा बहुत सारा प्यार आपके बच्चों के साथ और आपकी हमारी मेरी स्पेशली जो भाभी हैं उनके साथ जी है। बिल्कुल। और मेरा सलाम भी दीजिएगा। नहीं, फरीदा ने कहा था मुझे कि फिजा को भी सलाम कहिएगा जब। वालेकुम अस्सलाम।